औरंगजेब की कब्र तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस पर शौचालय बनवा दो। वो बात कही है जिससे भारत का एक बड़ा कलंक मिट जाएगा। ऐसे आक्रांताओं को भारत में उसके कब्र की क्या आवश्यकता है? वहाँ तो शौचालय बनना चाहिए, वहाँ तो लवशंका करने का जगह बनना चाहिए। ऐसे आक्रांताओं को भारत में किसी प्रकार का कोई जगह नहीं देना चाहिए। देश में कट्टरपंथी जिहादी और आतंकवादी विचारधारा के लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे आक्रांता थे जो देश में लूटने का काम किए, हिंदू भाई बहनों को मारने का काम किए। मनोज मुंतशिर ने वो बात कही है जिससे भारत का एक बड़ा कलंक मिट जाएगा। औरंगजेब सिखों के 7वें गुरु का कत्ल किया था। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तड़पा करके मारा था और औरंगजेब ने अपने खुद के भाई की गर्दन काट करके अपने बाप को भेंट कर दिया था। खुद अपने बाप को जेल में सड़ा दिया था, पानी तक नहीं देता था पीने के लिए। इसलिए औरंगजेब की कब्र को हमने कहा था हटाने के लिए, लेकिन उन्होंने और अच्छा सुझाव दिया है कि वहां शौचालय बन जाना चाहिए उसके ऊपर। और मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज भी इससे खुश होगा, केवल आतंकवादी कट्टरपंथियों को छोड़ करके, क्योंकि कोई मुसलमान ये नहीं चाहता है कि कोई अपने गर्दन भाई की काट दे, बाप को जेल में डाल के सड़ा दे, पानी तक पीने को न दे। इसलिए औरंगजेब धरती का कलंक था, इस्लाम के लिए कलंक था, मानवता के लिए कलंक था। उसकी कब्र पर अगर शौचालय बनेगी तो निश्चित रूप से हम आर्थिक सहयोग भी करेंगे और उद्घाटन मैं ही करूंगा। लोगों को ये नहीं पता है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, मानवता सबसे बड़ी चीज है। आज कोई मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि उसका भाई उसका गर्दन काट ले, कोई मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा उसको जेल डाल दे, कोई मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा उसको पानी बिना तड़पा दे। तो इसलिए औरंगजेब मुसलमानों के लिए कलंक था, सनातनियों के लिए कलंक था, धरती का कलंक था। और आतंकवादी भी इतना क्रूर नहीं हो सकता है जितना क्रूर औरंगजेब था। इसलिए औरंगजेब की कब्र पर अगर शौचालय बनता है तो ये अच्छा संदेश जाएगा। निश्चित रूप से औरंगजेब जैसे आक्रांताओं को भारत में कोई किसी प्रकार का उसे मजार और उसके कब्र का कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत एक संवैधानिक देश है और सनातनियों का देश है और हिंदू धर्म जो है वो बाहुल्य देश है। इस देश में कट्टरपंथी जिहादी और आतंकवादी विचारधारा के लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे आक्रांता थे जो देश में लूटने का काम किए, हिंदू भाई बहनों को मारने का काम किए। संभाजी के देख सकते हैं कि संभाजी को 40 दिनों तक किस प्रकार से प्रताड़ना दे करके, उनके चमड़ों को उधेड़ करके, नाखून निकाल करके, आंखों में शूल डाल करके इस प्रकार से मारने का काम किया। ऐसे आक्रांताओं को भारत में उसके कब्र की क्या आवश्यकता है? वहां तो शौचालय बनना चाहिए, वहां तो लवशंका करने का जगह बनना चाहिए। ऐसे आक्रांताओं को भारत में किसी प्रकार का कोई जगह नहीं देना चाहिए। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी विचारधारा के भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं भव्य दिव्य ऐतिहासिक जहां भगवान का राम मंदिर बना, वहां पे कुछ ऐसे दूषित विचारधारा के लोग थे कि कह रहे थे वहां शौचालय बना दीजिए, वहां कह रहे थे अस्पताल बना दीजिए, वहां कह रहे थे कि उनके जो है मंदिर की क्या आवश्यकता है, मंदिरों से कोई रोजगार मिलता। मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि मंदिरों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अगर तुझे चश्मा की आवश्यकता है आकर के वो चश्मा लगा करके अयोध्या में भव्य ऐतिहासिक मंदिर देख करके लाखों लोगों को रोजगार को देख सकते हो कि कैसे वो अपने आप को जीवन यापन और परिवार का भरण पोषण करता है। मगर बराबर आक्रांता जो देश में लूटने का काम किया, देश में हाय हत्या करने का काम किया, देश में बर्बरता पूर्वक बहन बेटियों को इज्जत आबरू लूटने का काम किया, यहाँ तक कि सावा मन चोटी काटने के बाद, सावा मन जनेऊ उतारने के बाद भोजन करता था। वो यहाँ तक के छोड़ दीजिए जो अपने बाप को जल तक नहीं दे पाया, कैद में बंद कर दिया, अपने भाई को भी जो है सर धड़ से अलग कर दिया। और ऐसे तेज बहादुर जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए काम करते थे, उनको किस प्रकार से प्रताड़ना दे करके और सर धड़ से अलग करवा दिया था। संभाजी को देख सकते थे कि 40 दिनों को प्रताड़ना दे करके काटने का काम किया था, मारने का काम किया था। ऐसे आक्रांतों को भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। उसके मजार की कोई, कब्र की कोई आवश्यकता नहीं, वहां तो शौचालय बनना चाहिए।